Yes. So now we are going to discuss St. Anne's Convent Periodic Assessment पेपर 2. ठीक है, 2 पेपर्स हमें मिले हैं. तो फर्स्ट पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी आर डिस्कसिंग पेपर 2. तो पेपर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6 कट्स द y-axis एट द पॉइंट. तो इस लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कट करता है y-axis को किसी एक पॉइंट पर. अब पॉइंट जो है वो y-axis पे है, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विल बी 0. In fact, the point on the y-axis will be of the form 0, y. Right? तो अगर जिस पॉइंट पे इस इक्वेशन का ग्राफ कट कर रहा है वो इस फॉर्म का है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसका ग्राफ इससे पास हो रहा है. राइट? देयरफॉर भाई अगर मैं इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 2 × 0 + 3y = 6, that is 0 + 3y = 6, that is y = 2. तो इनफैक्ट आपके पास जो पॉइंट आया है वो कितना आया, दिस टर्न्ड आउट टू बी लास्ट ऑप्शन, दैट इज 0, 2. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि 2, 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = k और मुझे इस कंडीशन के अंडर k की वैल्यू निकालनी है. अब यहाँ पर अगर 2, 0 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो 2, 0 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. तो जैसे मैं x की जगह 2 और y की जगह 0 डालूंगी तो दिस इक्वेशन विल होल्ड. राइट? तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है, 4 + 0 = k. इनफैक्ट k टर्न्स आउट टू बी 4. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन. यस. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ग्राफ ऑफ y = 6 इज अ लाइन. तो इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है कि ये कैसी लाइन है. तो इसके लिए भी नीलो कोऑर्डिनेट प्लेन, मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा. तो लो, आपके लिए मैंने ये ग्राफ बना लिया. तो यहाँ पर भाई कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया और जब हमने ग्राफ ऑफ y = 6 बनाया तो ये एक स्ट्रेट लाइन आई पासिंग थ्रू y = 6. राइट? तो ये आपका ग्राफ आ गया है. ठीक है, अब ग्राफ आपके सामने है, ऑप्शंस में से आपको चूज करना है. तो अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें वो कहता है पैरेलल टू x एक्सिस. हाँ जी, क्या ये स्ट्रेट लाइन जो आई है एज y = 6 ये पैरेलल टू x एक्सिस है? यस. एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन. अब क्या ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 6 यूनिट्स है? यस. दिस लाइन इज लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन. तो इसका मतलब पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. बाकी भी आप चेक कर सकते हो. तो पहला ही ऑप्शन आंसर आ गया इसका. यस. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज कि अगर एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं -2, 2, 0, 0 एंड 2, -2 तो वो किस फॉर्म की होगी. इन ऑप्शंस में से आपको वो फॉर्म चूज करनी है. तो सबसे पहले मैं ऑप्शन 1 ले लेती हूँ. ऑप्शन 1 क्या है, y - x = 0. राइट? अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसको अगर थोड़ा ठीक करके लिख ली, क्या मैं इसको y = x लिख सकती हूँ? यस. ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये तीनों इसके सॉल्यूशंस हैं. भाई अगर ये तीनों इसके सॉल्यूशंस हैं तो ये तीनों इसको सेटिस्फाई करेंगे और इसके हिसाब से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बराबर होने चाहिए. भाई अगर इस पॉइंट में देखें तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तो बराबर हैं, लेकिन अगर इसमें और इसमें देखें तो x और y कोऑर्डिनेट तो बराबर नहीं है. भाई x कोऑर्डिनेट यहाँ 2, y कोऑर्डिनेट यहाँ -2, यहाँ x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट 2. ठीक है, तो ये दोनों इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे. लेकिन हमें तो ऐसी ही लीनियर इक्वेशन चाहिए जिसको ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करें. तो देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकता. राइट? अब हम उठाते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन में जो इक्वेशन है दैट इज x + y = 0. ठीक है, इनफैक्ट अगर इसको थोड़ा ठीक करके लिखूं तो इट इज x = -5. ठीक है, अब देखें कि ये तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं. तो सबसे पहले -2, 2. हाँ जी,
क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस भाई, आपका x क्या है -2, आपका y क्या है 2, लेकिन जब आगे नेगेटिव साइन लगाओगे तो ये भी क्या बन जाएगा -2, तो ये इक्वल आएगा। ठीक है, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली आप इसको भी पुट करके देखो, सेटिस्फाई करेगा, इसको भी पुट करके देखो तो अगेन विल सेटिस्फाई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। हेंस वी हैव गॉट सेकंड ऑप्शन एज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पॉजिटिव सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस ऑलवेज लाइज इन विच क्वाड्रेंट, राइट? तो अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस की बात हो रही है, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस किस फॉर्म के होंगे, x, y फॉर्म के होंगे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हमें पॉजिटिव सॉल्यूशंस चाहिए, मतलब x और y दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। भाई अगर x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तो जब हम कोऑर्डिनेट प्लेन में देखते हैं क्वाड्रेंट्स को, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये ओरिजिन है, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि x और y दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस ये है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है, तो कहाँ होगा दोनों x एंड y पॉजिटिव, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। So therefore your answer is first option. Question number 6. Question number 6 was point identified by the coordinates -5, 3. अब -5, 3 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको इस फिगर में से लोकेट करना था। तो -5 इज द x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पे ढूंढे, ये रहा -5, ठीक है। और 3 इज द y कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो y एक्सिस पर 3, ठीक है, तो -5 x कोऑर्डिनेट एंड 3 y कोऑर्डिनेट। आपके पास पॉइंट आ गया है L, तो L इज द करेक्ट ऑप्शन, इनफैक्ट थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है कि ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है। तो इन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी थी। अब क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है तो मुझे कोऑर्डिनेट प्लेन चाहिए और उसमें मुझे क्वाड्रेंट्स दिखने चाहिए। तो ये लो, आपके लिए मैंने पहले से ही कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, दैट इज द क्वाड्रेंट्स, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ -5, 2। अब -5, 2 लिया, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, ठीक है। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो इस पार्ट में लाई करेगा ये पॉइंट, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट में -5, 2 लाई करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट वाले ये दो ऑप्शंस दिख रहे हैं हमें, अरे इसमें भी है, ठीक है। इनफैक्ट सेम क्वाड्रेंट भी हो सकता है, दोनों का सेम क्वाड्रेंट है तो ये भी आ सकता है। तो मतलब हम अभी कुछ नहीं कह सकते, राइट। हमें इतना पता चल गया है कि दिस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट को देखें तो 2 हियर इज पॉजिटिव, दैट इज द x कोऑर्डिनेट, एंड y कोऑर्डिनेट हियर इज नेगेटिव। तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो ये पॉइंट 2, -5 किसमें लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हाँ जी, अब तो करेक्ट ऑप्शन दिख गई। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यस, ऑप्शन विच इज करेक्ट इज थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि हमें चेक करना है कि इनमें से कौन से पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। अब अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई करेगा तो वो किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा, दैट इज y कोऑर्डिनेट विल बी 0, राइट। अब मुझे तो ऐसे पॉइंट्स देखने हैं जो एक्स एक्सिस पर नहीं लाई कर रहे, तो जिनका y कोऑर्डिनेट अदर देन 0 होगा वो हमारे आंसर्स हैं, ठीक है। इसका y कोऑर्डिनेट अदर देन 0 है,
देन इसका y कोऑर्डिनेट अदर देन 0 है, देन इसका y कोऑर्डिनेट अदर देन 0। तो ये तीनों ऐसे पॉइंट्स होंगे जो एक्स एक्सिस पर लाई नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? P, R and T, that is third option is our answer. Question number 9. Question number 9 में क्या है कि perpendicular distance of a point P from the x axis given है 5 units, और उससे साथ में एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि foot of perpendicular lies on the negative direction of x axis। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हमें पॉइंट P कि x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालकर ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो अगेन वी नीड अ कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, तो ये रहा आपका कोऑर्डिनेट प्लेन। तो इसमें अब हम पॉइंट P को लोकेट करेंगे। सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है? 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स ऊपर की साइड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो सकता है एक्स एक्सिस के, और नीचे की साइड पे भी हो सकता है ना। परपेंडिकुलर ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, साथ में उसने क्या बोला हुआ है कि जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो कहाँ लाई करता है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे। दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो फुट जो है वो इस पर कहीं लाई करेगा। से यहाँ पर फुट लाई कर रहा है एंड से ये आपका 5 यूनिट्स का डिस्टेंस मैंने मार्क कर दिया। अभी तो ऊपर की साइड पे क्या परपेंडिकुलर में ऐसे भी बना सकती थी नीचे की साइड पे। 5 यूनिट्स तो नीचे की साइड पे भी ले सकते हैं, तो इस ढंग से भी परपेंडिकुलर बन सकता था। तो इसका मतलब हमें एक चीज समझ में आ गई है कि यहाँ पर भाई अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें, y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस 5 यूनिट्स गिवन है। तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा भाई? या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पा रहे हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में। तो देयरफॉर भाई या तो आपका y कोऑर्डिनेट 5 होगा या आपका y कोऑर्डिनेट -5 होगा, राइट। तो हमारे को ये एक ऑप्शन दिख रही है, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। अब यहाँ पर ए ऑप्शन में एक्स कोऑर्डिनेट की भी बात करी गई है, बट अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं भाई परपेंडिकुलर, तो ये सिचुएशन तो हम इस पॉइंट पे भी बना सकते हैं, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, मतलब इनफैक्ट किसी भी पॉइंट पे ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हम ये सिचुएशन बना सकते थे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 यूनिट्स हम किसी भी पॉइंट के थ्रू ले सकते थे, तो इसीलिए यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। तो देयरफॉर ए ऑप्शन दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन कभी निगलेक्ट हो गया है, इसीलिए हमने फाइनली दिस इज द ट्रू, तो वी हैव गॉन फॉर द फोर्थ ऑप्शन। यस, 10th question. On plotting the points O0, A3, B3, 4 and C0, 4 and joining OA, AB, BC and CO, हमें कौन सी फिगर मिलेगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्लॉटिंग करेंगे। तो आई थिंक प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स सबको आती करनी, राइट। सबसे पहले है O0, 0, तो ये है आपका 0, 0। इसके बाद A3, 0, ये कहीं इधर की साइड पे मिलेगा, या आप प्रॉपर इंटरवल्स में आके देख सकते हो। सपोज दिस इज A3, 0, ठीक है। B3, 4, B3, 4, से इट इज समवेयर हियर, आप प्रॉपर कोऑर्डिनेट प्लेन पे देख सकते हो कहाँ है। C0, 4, C0, 4 से इट इज समवेयर, ठीक है। तो अब आपने प्लॉटिंग कर लेनी है सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन पे, फिर उस पर ज्वाइनिंग करनी है किसकी? OA, AB, BC, CO, ठीक है। हाँ जी, तो ये फिगर आ गई। अब आपको इसको बताना है कि कौन सी ऑप्शन में आपके पास ये फिगर है, राइट। तो अगर यहाँ पर देखें तो एक्सिस के बीच का एंगल 90 होता है। इनफैक्ट के सारे एंगल आप देखोगे क्या है? 90, ठीक है। और
अगर ए डिस्टेंस की बात करूँ कितना है ये 3 यूनिट्स, ओरिजिन से 3,0 तक कितना डिस्टेंस है 3 यूनिट्स, ठीक है। ए 3,0 से बी 3,4 का डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट्स, बी 3,4 से सी 0,4 का डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट्स, और सी 0,4 से 0,0 का डिस्टेंस कितना है 4, ठीक है। तो यहाँ पर वी आर सीइंग कि पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल आल्सो, तो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स 90। तो हियर सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, दो पॉइंट्स गिवन हैं ए एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,-4, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,4, और ये कहा गया है कि दोनों पॉइंट्स एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो लाइन ए बी के बारे में आप इन ऑप्शंस में से क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया, कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर मैं इन दोनों पॉइंट्स ए एंड बी को मार्क कर लेती हूँ। तो ए पॉइंट इज 2,-4, ये किधर आ रहा है here, ठीक है, और बी पॉइंट इज 2,4, ये किधर आ रहा है here। अब ये दोनों पॉइंट्स दे लाई ऑन अ लाइन, एक लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स 2 हैं, राइट। वाई कोऑर्डिनेट्स आर वेरिंग, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 4 है, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट -4 है। इनफैक्ट कि किस लाइन पर लाई कर रहे हैं x इक्वल्स टू 2, ठीक है, एंड दिस इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, therefore second option is your answer, right। क्वेश्चन नंबर 12, इस लाइन पर हमने एक पॉइंट फाइंड करना है जिसका एब्सिसा 5/2 टाइम्स इट्स ऑर्डिनेट है। तो एब्सिसा मीन्स द x कोऑर्डिनेट, ठीक है, एंड ऑर्डिनेट मीन्स द y कोऑर्डिनेट, और इस कंडीशन के हिसाब से एब्सिसा इज 5/2 टाइम्स इट्स ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये कंडीशन होल्ड कर रही है। इस कंडीशन को लेते हुए हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन में x की जगह पे 5/2 इंटू वाई डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5/2 इंटू वाई प्लस 5y इक्वल्स टू 20। ये आपके पास आ गया 5y प्लस 5y equals to 20. So from here you get, on simplifying, y equals to 2. y equals to 2 आ गया. Put this value in this condition. You get x equals to 5. तो आपका पॉइंट क्या आ गया 5,2. Yes, C option is the correct option. 13. क्वेश्चन 13 में आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल की बात हो रही है. आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल का मतलब है कि एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 है, ठीक है. और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कि इसकी दो साइड्स कैसी हैं, इक्वल है. ऑब्वियसली अदर देन द हाइपोटेन्यूज जो दो साइड्स हैं वही इक्वल होंगी, ठीक है, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्राइंगल. तो यहाँ पर भाई आपका बन गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. अब इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आपके पास गिवन है कितना, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. अब आपको लेंथ किसकी बतानी है, ऑफ द हाइपोटेन्यूज, राइट. तो अगर लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज बतानी है तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ द साइड्स निकालते हैं. और फिर हमें पता है हम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड देन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. तो इसका यूज करें तो एरिया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर्स के बराबर है. और हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड दिस इज इक्वल टू
8 इन दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर से मैं इन दोनों साइड लेंस को x ईच ले लेती हूँ, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू x, ठीक है, इज इक्वल टू 8। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x इक्वल्स टू 4 आ गया, ठीक है। अब 1 से x 4 आ गया तो आपके पास ये साइड लेंथ भी 4 आ गई और ये साइड लेंथ भी 4 आ गई। अब आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो अगर हाइपोटेन्यूज निकालना है तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, सेम एज ट्राइंगल को नेम कर देती हूँ ABC। तो यू नीड टू फाइंड AC। AC क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, square root of 16 plus 16, that is square root of 32 centimeters is your AC, and first option is the answer. हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है जिसकी साइड 2√3 सेंटीमीटर है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। अब ईच साइड इज 2√3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मुझे एरिया का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल के लिए बेस तो हमें पता है कितना, 2√3, लेकिन हाइट हमें नहीं पता। तो हाइट निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हाइट बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए से सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल को नेम कर देती हूँ ABC। अब BC का मैं मिड पॉइंट ले लेती हूँ से M, ठीक है, और इस मिड पॉइंट को मैं A से ज्वाइन कर देती हूँ। तो वी ऑल नो कि दिस एंगल विल बी 90 and in fact AM here is the height of the इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब वंस हाइट आ गई तो अब यहाँ फीड करने के लिए हाइट का मेजर चाहिए। हाइट का मेजर चाहिए तो यहाँ पर सबसे पहले BM कितना होगा, अगर BC 2√3 है, M मिड पॉइंट ऑफ BC है, तो BM कितना होगा, इट विल बी √3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब BM और AB को यूज करके हम AM निकाल सकते हैं, यस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ट्रायंगल ABM एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ABM में जैसे ही हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो व्हाट कैन वी से कि AM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, तो AB स्क्वायर का मतलब 12, 2√3 का स्क्वायर 12 होता है, और BM स्क्वायर का क्या मतलब 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर इज 3। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, √9 एंड विच इज एक्चुअली 3। तो AM की वैल्यू आपके पास 3 सेंटीमीटर्स आ जाएगी। तो वंस AM की वैल्यू 3 सेंटीमीटर्स आ गए, हाइट की जगह पे आप 3 डाल दो तो ये कितना आ जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर वंस अब आपको ऑप्शंस में डेसिमल्स के फॉर्म में गिवन है, तो व्हाट विल डू, भाई हमें पता है कि √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, ठीक है। तो हम यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर और 5.196 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में अगेन एक राइट ट्रायंगल की बात हुई है, तो हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, जिसका बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है। बेस कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर्स, और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर्स, ठीक है। हमें इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। अब एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस कितना है
12, ठीक है। हाइट निकालनी है। अब से मैं इस ट्राइंगल को नेम कर देती हूँ ABC। तो इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास AB किसके बराबर आएगा? AB will be equal to square root of 13 square minus 12 square using Pythagoras theorem. So this will be equal to square root of 169 minus 144. तो ये आपके पास आ जाएगा square root of 25, ठीक है। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज बेसिकली इक्वल टू 5। AB कितना आ जाएगा आपके पास? 5 सेंटीमीटर्स। तो अब हाइट आपके पास 5 सेंटीमीटर्स आ गई है। पुट इट इन द फॉर्मूला, यू फर्दर गेट व्हाट? 1/2 into 12 into 5 centimeters. 6 into 5, that is 30 square centimeters is your answer. Third option. Yes. Question number 16. Edges of a triangular board are 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter. तो एक ट्राइंगुलर बोर्ड है जिसके एजेस आपको गिवन है, राइट। अब अगर मैं इस ट्राइंगुलर बोर्ड को से बोर्ड पे बना लूं तो अगर आप ध्यान दो तो अगर इसके एजेस 6, 8, 10 हैं तो बेसिकली this triangular board is in the form of a right angle triangle. भाई आप कह सकते हो कि इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल 90 होगा यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कह सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब हियर ही इज टॉकिंग अबाउट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब उसने क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 9 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर आपको निकालना है। तो भाई 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए कितनी कॉस्ट है? रुपीज 9/100 की 9 पैसे की बात हो रही है और अगर इसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं एरिया ऑफ द बोर्ड निकाल लेती हूँ। तो ये कितना आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आपके पास कितना आएगा? 24 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर्स के लिए मुझे कॉस्ट देखनी है बेसिकली। तो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर्स के लिए कॉस्ट क्या होगी? रुपीज 9/100 इंटू 24, ठीक है। तो ये आपके पास कितना बनेगा? 116/100 and this is basically what? 2.16 rupees, ठीक है। तो which option? Second option. Question number 17. Sides of a triangle are in the ratio 3:5:7. तो तीनों साइड्स को मैं लेट कर लेती हूँ 3x, 5x, 7x, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब इन तीनों साइड्स का सम इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? 15x इक्वल्स टू 60 एंड x टर्न्स आउट टू बी 4। वंस x 4 आ गया तो आप तीनों साइड्स के साथ बता सकते हो भाई 3x कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर्स। 5x कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर्स। 7x कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर्स। तो तीनों साइड्स आपके पास अवेलेबल हो गई। वंस ये तीनों साइड्स आ गई हैं तो अब आपको क्या करना है? आपको एरिया निकालना है। अगर आपको एरिया निकालना है तो आप किसका यूज करोगे? यू विल मेक द यूज ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला। तो हेरॉन्स फॉर्मूला लगा दो। तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, वेयर a, b एंड c आर द साइड्स। तो यहाँ 12, 20, 28 आ जाएगा, ठीक है। और s क्या होता है? सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल 60 है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर बाय 2, दैट इज 60/2 मींस 30। s की जगह पे क्या आ जाएगा? साइड जगह पे 30, ठीक है। इनफैक्ट जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू गेट द आंसर एज 60√3 स्क्वायर सेंटीमीटर्स।
क्वेश्चन नंबर 18 में हमने इस फिगर में जो ये ट्राइंगल गिवन है, जो किससे बन रहा है, बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अगर हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें आता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इन दिस केस बेस ऑफ दिस ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इनफैक्ट AC इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल। तो AC अगर बेस ऑफ द ट्राइंगल है, इसकी लेंथ कितनी है, देखो 2 यूनिट्स ऊपर है, 4 यूनिट्स नीचे है, तो टोटल बेस लेंथ कितनी हो गई, 6 यूनिट्स। ठीक है, तो बेस 6 आ गया। अब हाइट पे फीड कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। हाइट अगर हम देखें तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि दिस BO रिप्रेजेंट्स द हाइट फॉर दिस ट्राइंगल, और ये लेंथ कितनी है, इट इज 2 यूनिट्स। भाई ये तो 0,0 है, ये 2,0 पॉइंट है, तो यहां पर ये लेंथ ऑफ द हाइट कितनी हो गई, 2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये भी पुट कर दो, इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट्स। दैट इज सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 में इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस पूछी है। नाउ वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस अगर हम लिखें, व्हाट विल इट बी, x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी लीनियर इक्वेशन इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पर लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज x, ठीक है, एंड लेट कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज y। अब उसने बोला है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो ट्वाइस है द कॉस्ट ऑफ पेन। तो ये इक्वेशन होल्ड कर रही है, तो इसको अगर हम मैच करें तो भाई कौन सी इक्वेशन हमारा ऑप्शन आती है, यस दिस वन, दिस इज एक्चुअली x इक्वल्स टू 2y ओनली। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द